नंबर 4 है प्राथमिक चट्टानों की विशेषताओं और प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्राथमिक चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, उनकी क्या विशेषताएं हैं और वो कितने प्रकार की होती है, ये आपको बताना है। अब प्रारंभिक परीक्षा में तो आपने इतना, प्रारंभिक परीक्षा में क्या होते हैं, हम मोटा मोटा आउटलाइन देख लेते हैं। 3 तरह की चट्टानें हैं, है ना, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर इग्नियस रॉक्स को भी हम कैटेगरी में बांटेंगे कि जो आपके क्रस्ट से नीचे है ना, उनको इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव रॉक हो गई। फिर उनकी लेयर देखेंगे कि किस टाइप से जो इंट्रूसिव रॉक है वो कैसी दिखती है, कैसी होती है। एक्सक्लूसिव वाले के एग्जांपल्स आप लिखोगे, तो ये आप उनकी विशेषताएं बताओगे, फिर उनके प्रकार बता के आप इसको लिखोगे। आपको एक चीज समझ में आई, इसका मतलब जो आपने पढ़ा था वो आपके दिमाग में रटा हुआ होना जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा का डिफरेंस देख रहे हो, जो आपने सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में हो सकता है सतही रूप से आपको पता होगी हाँ ऐसा ऐसा कुछ है, लेकिन मुख्य परीक्षा के अंदर सेम कंटेंट रटा हुआ होना जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जो बच्चा समझने के बाद जितना बढ़िया रट्टा मार देगा, रट्टा यस क्रैम करने की जो आपकी आदत है, जो बच्चा एक बार विषय को अच्छे से समझने के बाद उसको जितनी अच्छी तरीके से रिटेन कर लेगा, रिटेन रट्टा मार के करोगे ना यार, याद करके करोगे, उसका परफॉर्मेंस उतना ही बढ़िया है। इस एग्जाम में टैलेंट से ज्यादा मेहनत और जुनून काम करता है, ये ध्यान रखना। एक सामान्य मानसिक योग्यता वाला एस्पायरेंट भी, चाहे वो देश के किसी कोने में रह रहा हो, चाहे वो गांव में रहे, चाहे शहर में रहे, चाहे मेट्रो सिटीज में रहे, लेकिन चीजें समझ में आती है और आपको रटने की एक बढ़िया कला है आपके पास। आप जानते हो चीजों को कैसे पकड़ा जाए। आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको चुटकियां बजा के बता दो, भाई पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इसके कारण ये है, इसके प्रभाव ये है और इसका समाधान ये है। जो बच्चा इस हिसाब से तैयार है वो मुख्य परीक्षा के लिए ज्यादा बेहतर है। आ रही है बात समझ में? तो फिर एक और क्वेश्चन आ गया, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए निर्धारित रंग संकेत के अर्थ की चर्चा कीजिए। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब आप प्रारंभिक परीक्षा में सुनो बेटा, प्रारंभिक परीक्षा का जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, आपको साइक्लोन पढ़ाए जाएंगे, आपको एंटी साइक्लोन पढ़ाए जाएंगे, आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ाए जाएंगे, आपको टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाए जाएंगे। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के विषय के अंदर हम ये कलर कोडेड जो हमारा ये है वेदर वार्निंग, ये नहीं देखते, ये हम देखते हैं मुख्य परीक्षा में। जब आप मुझसे डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ोगे, वहां पे चक्रवात क्या होते हैं और उन चक्रवात को टैकल करने के लिए भारतीय मौसम विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, या भारतीय मौसम विभाग किस तरह के कलर कोडेड आपको वार्निंग जारी करता है और उसको लेके हमारी सरकार की तैयारी क्या होती है। चक्रवात से पूर्व हम क्या करते हैं, चक्रवात के दौरान क्या करते हैं, चक्रवात के जाने के बाद हम क्या करते हैं। इसकी विषय वस्तु आंशिक क्या है, इस वाले टॉपिक की विषय वस्तु, कुछ विषय वस्तु इसकी यानी कि कुछ ऐसा मटेरियल है जो आप प्रीलिम्स में पढ़ोगे, कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप मेंस में पढ़ोगे। समझ में आया? मैं ये आपको समझाना चाहता था कि प्रारंभिक परीक्षा को सिलेबस को कवर करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मुख्य परीक्षा भी तैयार हो गई। समझ जाओ, जो सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं आप ये भूल जाना बेटा कि लक्ष्मीकांत पढ़ ली तो पीटी भी हो गया और मेंस भी हो गया। और ज्योग्राफी पे आपने मार्केट की कोई एक स्टैंडर्ड किताब ले ली जो यूपीएससी की तैयारी के लिए है, वो आपकी तैयार हो गई तो आपकी मुख्य परीक्षा भी तैयार हो गई। भ्रम है, भ्रम 30-40% प्रीलिम्स आपको काम आएगा मुख्य परीक्षा में, बाकी मुख्य परीक्षा का ज्योग्राफी जीएस की जो सब्जेक्ट मैटर है वो डिफरेंट है। ये बात समझ में आया आपको? सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है। और दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन क्या है, डेक्कन ट्रैप की प्राकृतिक संसाधन संभावनाओं की चर्चा कीजिए। डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप। अब खुद बताओ, आप इंडिया ज्योग्राफी मुझसे पढ़ रहे हो, आपने मुझसे पूरा डेक्कन ट्रैप पढ़ा, भाई पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा ना, मेवाड़ का प्लेट्यूज, सेंट्रल इंडिया प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, उसके बाद महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार, सब पढ़ा आपने मुझसे, सब कुछ देखा कैसे बना क्या बना सब मैंने आपको बताया। लेकिन यहाँ प्रश्न क्या पूछा देखना बेटा, कहता है डेक्कन ट्रैप के अंदर जो उसका नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल है, उसके अंदर कौन से ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। अगेन सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो गया, इसको हैंडल करने का अप्रोच ही डिफरेंट हो गया। समझ? मैं अभी ये पेपर सिर्फ क्यों दिखा रहा हूं बेटा, पेपर दिखाने का औचित्य ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में चीजें अलग तरीके से पूछी जाती है, मुख्य परीक्षा में और व्यापक तरीके से पूछी जाती है। और जो बच्चा मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों को एक साथ मिलकर तैयार करेगा, जिस बच्चे को ये मेंस के हिसाब से भी तैयार है और जिस बच्चे को ये प्रीलिम्स के हिसाब से तैयार है, वो बच्चा बेटा डेफिनेटली उस बच्चे से ज्यादा आगे है इस एग्जाम में जो सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है। यही मैं आपको हर बार बोलता हूं कि अब यूपीएससी ऐसे दौर में पहुंच चुका है, यूपीएससी की तैयारी जब आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को एक साथ मिला के आगे करना होगा। और यही खासियत है मेरी क्लास की कि आपको इधर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का कंटेंट मिलेगा मेरे हर सब्जेक्ट के अंदर। आई बात पसंद आई हो तो एक बार बेटा सेशन को लाइक कर दो, एक बार सेशन को शेयर कर दो, फिर मैं आपको और आगे लेके चलता हूं। मैं आज आपके साथ कुछ क्वेश्चंस, उनका कैसे हमें उनके आंसर निकालने हैं, अपने उसी सामान्य नॉलेज से हम कैसे मुख्य परीक्षा के प्रश्न को टैकल करेंगे, कितना हमारी जो नॉलेज है हमें हेल्प कर सकती है। कॉमन सेंस, हमारी ओवरऑल 1.5-2 साल की जो तैयारी से हमने जो सीखा, इंटरलिंकिंग की जो हमने कला सीखी, वो हमें उत्तर को, क्वेश्चन को एक बेहतर उत्तर लिखने में कैसे मदद करेगी, ये अगर जानना है तो एक बार सेशन को लाइक करो, साथ के साथ शेयर करो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। फटाफट कर दो बेटा एक बार जल्दी।